अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs रिगार्डिंग इसोफेजियल डिसऑर्डर्स। नंबर 1 MCQ है, अ 33-year-old मैन विद सबस्टर्नल एंड रेट्रोस्टर्नल पेन एंड हाइपरटेंशन comes to emergency department in an agitated state complaining of substernal and retrosternal pain radiating to his neck accompanied by congested feeling in his chest. He states that this pain is stated on arising that morning and he is convinced he is having a heart attack. ठीक है ना। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन हमें ब्लड प्रेशर मिलता है 210 एंड हिज पल्स इज 106 पर बीट एंड रेगुलर। हार्ट साउंड्स आर नॉर्मल, ECG पैटर्न नॉर्मल होता है, लंग्स क्लियर, एब्डोमेन सॉफ्ट, नो मैसेज, नो टंडनेस। ही वॉज गिवन नाइट्रोग्लिसरीन एंड हिज ब्लड प्रेशर वॉज क्विकली रिलीज्ड। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन देने से उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। जब उसको बताया जाता है कि उसका ECG पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल है तो वो काम डाउन हो जाता है। एंड रिमेंबर अ हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट अपर एब्डोमिनल चेस्ट पेन। फिर उसको याद आता है कि उसको इंटरमिटेंट पेन इस तरह से ऑन एंड ऑफ होता रहा है और वो जब एंटासिड्स लेता है तो वो ठीक हो जाता है। Burning sensation was not predominant, but he said that on some occasions it felt a feeling of pins and needles in the throat. These pains had no relationship to exercise or exacerbation, but was aggravated by eating and relieved by antacids. Furthermore, he states that he has been agitated and slept poorly the previous night because he had informed the day before he will be laid off from the work at the end of the month. ठीक है, उसको एंजाइटी भी थी। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेस का आ जाएगा। इन एन अटेम्प्ट टू कंसोल हिमसेल्फ बिफोर गोइंग टू बेड द प्रीवियस नाइट ही पॉलिश्ड ऑफ अ पाउंड ऑफ चॉकलेट्स वॉश डाउन विद बॉटल ऑफ रेड वाइन। He also smoked a pack of cigarettes in a few hours rather than his usual rate of a pack per day. So इसको स्मोकिंग भी है, निकोटीन का भी फैक्टर आ जाएगा। Now MCQs, which of the following must be considered in the differential diagnosis of the patient problem? DD में ये सारे आ जाएंगे, एसिडिक रिफ्लेक्स, माइकार्डियल इस्कीमिया, पेप्टिक अल्सर डिजीज, पैनिक डिसऑर्डर भी। सो F ठीक है इसमें A, B, C and D. Given the history and physical examination, which of the following condition most likely responsible for the symptoms noted? इस पेशेंट में हमें जो लग रहा है वो है एसिडिक रिफ्लेक्स डिजीज़ एंड पैनिक डिसऑर्डर। तो इसमें E ठीक है, A and D. What is the major pathophysiological mechanism underlying the chronic symptoms described in this case? तो इसमें पहला A राइट है, ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। लोअर इसोफेजियल स्पिंटर जो है वो तब रिलैक्स करता है जब का ज़्यादा यूज़ हो कैफीन का, निकोटीन का, चॉकलेट्स का। Which of the following is not an acceptable treatment of गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज? तो प्रोकाइनेटिक एजेंट्स का कोई रोल नहीं होता। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स इंक्रीज करते हैं मोटिलिटी ऑफ द गट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सीवियर क्रॉनिक गर्ड? तो इसमें ठीक है इसोफेजियल वेराइसिस। इसोफेजियल वेराइसिस का कोई रिलेशन नहीं है गर्ड से, क्योंकि इसोफेजियल वेराइसिस जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन में होती है। Now next MCQ है, a 68-year-old man presents to the office with a complaint about an apparent lump in his throat and difficulty in swallowing. He finds that solid foods and pills tend to stick in his throat, sometimes causing him to choke. He also has some trouble swallowing liquids. He has smoked a pack of cigarettes per day since he was 14 years old and admit to liking a few shots of whiskey on almost daily basis. Vital signs are normal. No abnormalities are disconcerted on physical examination. Okay. तो डिस्फेजिया है बेसिकली पेशेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली कॉज ऑफ डिस्फेजिया? लीस्ट लाइकली कॉज है फेरेंजियल पैरालिसिस, का कोई रोल नहीं होता डिस्फेजिया में। ये सिर्फ जब इसोफेजियल फेरेंजियल पैरालिसिस होता है तब ये फूड प्रोपेल करता है इनटू द इसोफेगस, तब डिफ़िकल्टी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू कंसर्निंग मैलिग्नेंट डिस्फेजिया? तो इसमें रॉन्ग को हमें चूज़ करना है, विच इज़ नॉट ट्रू। नॉट ट्रू क्या है? नंबर ए है, अ रिस्क फैक्टर फॉर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज बैरेट सिंड्रोम। बैरेट इसोफेगस में एडिनोकार्सिनोमा कॉमन होता है। सेकंड डी रॉन्ग है इसमें, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ सोफेस्टिकेटेड मोड्स ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डेवलप विद इन द 5 years। दो ओवरऑल सर्वाइवल रेट 50% नहीं होता बल्कि 20 to 25% होता है। सो सी ठीक है। ए एंड डी आर फॉल्स स्टेटमेंट। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।